मुकेश जी ने कमेंट करके पूछा है कि क्या ईश्वर का भी मन होता है। तो उनका बड़ा ही सीधा साफ और एक भोलापन सा लिया हुआ प्रश्न है ये मुकेश जी का। तो उत्तर तो साफ है कि हाँ, ईश्वर का भी मन होता है, लेकिन मनुष्य के जैसा नहीं होता। इसमें कुछ बातें समझने की हैं। मनुष्य का मन अक्षण अक्षण में बदलता रहता है और हर पल उसे नई चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो कहीं भी कुछ भी कोई भी चीज़ उसको संतुष्ट ही ना करे, ऐसा मन नहीं होता ईश्वर का। उसका भी मन है, लेकिन मन उसका मालिक नहीं है। सिर्फ एक अच्छा नौकर कहो या आदेश को मानने वाली पावर कहो, वो है। जब चाहा काम लिया, नहीं चाहा कोई बात नहीं। और ध्यान रखना, जगत में मन से अच्छा कोई नौकर ही नहीं है और मन से बुरा कोई मालिक भी नहीं है, यदि वह मालिक ही बना रहे। और अधिकांश मनुष्यों में वह एक तरह से मालिक ही है। इसीलिए जगत में ज़रूरी चीज़ों की पर्याप्तता के बाद भी मनुष्य हमेशा से ही दुखी रहा है। ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट है कि मनुष्य हमेशा से दुखी रहा है और आज भी है। और यदि मनुष्य के विज्ञान को विकसित नहीं किया गया तो वो आगे भी दुखी ही रहेगा। और यही बात सिगमंड फ्रायड ने, जो मनुष्य की मनोविज्ञान का जनक रहा है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, उसने भी यही बात कही थी और यही सच है। और यही और आध्यात्मिक लोगों ने भी कही, नानक दुखा सब संसार आदि आदि चीज़ें। और यदि मनुष्य का विज्ञान विकसित नहीं किया तो वो स्वयं एक तरह से बड़े पैमाने पर अपना आत्मघात एक तरह से कर लेगा, देर या सबेर। हर समय हम सब देख रहे कि दुनिया में कहीं न कहीं युद्ध चल रहा है, बिना किसी सही कारण के, सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के कारण, ईर्ष्या के कारण या अहंकार के कारण, और कुछ भी नहीं। और मनुष्य के इस विज्ञान को कोई ईश्वर कहीं अलग से आके कोई अकेला इसको ठीक नहीं करेगा। मनुष्य को ही एक तरह से सारा करना है, क्योंकि वह ईश्वर का ही एक सबसे ज़्यादा विकसित अंश है, एक भाग है। जैसे उसने और विज्ञान विकसित किया मनुष्य ने वैज्ञानिक ढंगों से, ऐसे इसको भी कर सकता है। और यदि परमात्मा कहीं भी जगत में, प्रकृति में सबसे ज़्यादा दृश्य रूप में प्रकट है एक तरह से, तो वो मनुष्यों में है। और मनुष्यों में भी कुछ मनुष्यों में ज़्यादा है, बाकी सभी जीवधारियों में तो एक तरह से एक अंधचक्री चल रहा है वहाँ, और वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह से हमें कई बातें इसमें समझनी पड़ेंगी। और दूसरी बात है कि मुकेश जी, ईश्वर जो है वो कोई व्यक्ति जैसा जीवधारी नहीं है। वह एक अति विशेष तरह की एक गुणवत्ता है, चेतना की कहो, जीवन की कहो, या कहो संपूर्ण जगत में उपस्थित प्रवाहित अनंत ऊर्जा के एक जागृत तल की होने की, एक जागरण की कहो। तो उसे समझना है, उस गुणवत्ता को समझना है, वह बनना है। और वो सभी कुछ में है, ऐसी बात नहीं। लेकिन समस्या क्या है कि अधिकांश मनुष्य कहो एक शक्ति पूजक भाव के हिसाब से कहो, ढंग के हिसाब से कहो, हम परमात्मा को लेते हैं, वैज्ञानिक ढंग से नहीं लेते। हम चाहते हैं जिस किसी में शक्ति है, वो चाहे कोई भी है, बस उसको पूजना शुरू किया और उसको ईश्वर की उपाधियाँ कहो या समानता कहो देनी शुरू कर देते हैं। इस तरह मतलब हम सभी शक्ति पूजक है, न के समझने के या जागरण की बात करने वाले हैं मनुष्य का अधिकांश भाग। और यहाँ जगत में सब कुछ अनंत है और अनंत चीज़ें अनंत दिशाओं में अनंत तक जा रही हैं एक तरह से वैज्ञानिक भाषा में। लेकिन हमारा सीमित मन, मनुष्य का सीमित मन उसे एक तरह से नहीं पकड़ पाता, नहीं समझ पाता। और फिर करता क्या है कि बार बार ईश्वर को नए नए नाम, नए नए रूप, नए नए विधियाँ, नए नए धर्म के ढंग उनको बनाने की कोशिश करता रहता है, नई नई परिभाषाएँ घड़ता रहता है एक तरह से। और ये सारी चीज़ें सिर्फ सांत्वना तो दे सकती हैं कुछ समय के लिए मनुष्य को, और कुछ भी नहीं। कौतूहल को थोड़ा शांत कर सकती हैं कुछ समय के लिए सब बातें, लेकिन इनसे हल कुछ नहीं होना। किसी सच्चे मुमुक्षु की, जिज्ञासु का जो असली समस्या है उसकी एक तरह से उसका समाधान नहीं बन सकती। समाधान तो सिर्फ समाधि से ही आ सकता है। यही सारे ज्ञानों का मत है और यही बात सच है। और वो मन के पार से ही आ सकता है। मन के अंदर वो कहीं उसका कोई
समाधान नहीं है मनुष्य की समस्याओं का, और किसी दूसरे स्रोत से तो इसके अलावा, मन के पार के अलावा कहीं से और वो संभव ही नहीं है। तो पूरी बात को एक तरह से समझना है। मन का सीधा सा मोटा सा अर्थ है गतिशीलता नामक गुण मन का, उसका यानी प्रमुखता से होना गतिशीलता का। और ईश्वर का मोटा सा अर्थ है सर्वगुण संपन्नता वाली चेतना कहो। इसको और भी ज़्यादा सीधी भाषा में कहे तो पूर्ण रूप से स्वयं का मालिक होना, अपने में स्थिर होना। और मालिक वही हो सकता है जो किसी भी चीज़ से प्रभावित ना होता हो, ना किसी को प्रभावित करता हो, ना करने की कोई बात हो, और वो चाहे तो अपने निर्णय से कुछ भी करे, चाहे ना करे। ईश्वर की बड़ी सीधी सीधी यही परिभाषा है, और कुछ भी नहीं है उसके गुण की। तो ये चीज़ों को थोड़ा समझो। इसी बात को और हम आगे बढ़ाएं तो जैसे हमने अभी मालिक वाली बात की, तो मालिक तो वही हो सकता है सच में जिसका की कोई भी इच्छा नहीं होती, सिर्फ ज़रूरतें होती हैं, अनिवार्य वाली कहो, कुछ और कहो, सिर्फ ज़रूरतें। और उनको सिर्फ ज़रूरतों को कहीं भी पूरा कर सकता है कोई भी आदमी बड़े आराम से। तो बड़ी सीधी बात है कि जो मनुष्य सिर्फ जीता है बिना किसी भी भविष्य के, बिना किसी भी मोह के, किसी तरह के लगाव के, मात्र एक मित्रता के भाव के साथ पूरे जगत के साथ जीता है, तो वह कुछ भी किए बिना भी एक तरह से स्वतः ही एक दिन समाधिस्थ हो जा सकता है, हो जाता है, यदि उसमें धैर्य वाला गुण भी साथ में है। और बड़ी सीधी बात है, ऐसा करने से उसके सारे मन के जो चलने के कारण है वही उसने गिरा दिए। बस अब ऊर्जा कहाँ जाएगी, सिर्फ अपने में ही ठहरेगी, रुकेगी, और जागरण घटेगा। ऊर्जा का रुकना ठहरना ही तो जागरण को घटाता है, वरना ऊर्जा हमें कहीं न कहीं ले जाती रहती है। तो ये सारी चीज़ें स्वयं भी घट सकती हैं यदि हम बात को समझ जाएं। और इसमें कई बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। यदि उसकी भी इच्छा की, आत्मज्ञान की भी, जागरण की भी, तो वो भी स्वयं से बाहर ले जाएगा। लेकिन यहीं आकर सारी जटिलता होती है। इसमें कुछ चीज़ें शुरू में करनी पड़ती हैं, फिर वो छोड़नी पड़ती हैं, करने से शुरू करके ना करने में जाना होता है। तो इसमें धीरे धीरे ये भी तरीके हैं, अनंत तरीके हैं। तो इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आपके पास सब तरह की संभावनाएं हैं। आप परमात्मा के इनसे सारी संभावनाएं, सब विकल्प हैं। लेकिन आपको समझ आ गई, ये ईश्वरत्व के गुण वाली एक बात है कि सब होते हुए भी, सारी संभावनाएं, सारे विकल्प होते हुए भी आपको समझ आ गई कि ये सब व्यर्थ है। और यदि मैं इसमें फंसूंगा तो खुद को ही अनेक अनेक भागों में बिखेर लूँगा, अलग अलग चीज़ों में अपने मन को बिखेर दूंगा, स्वयं बिखर जाऊंगा। जीवन में स्वयं में ठहरना इसलिए एक तरह से ज्ञान है, असली उपलब्धि है। बाकी सब कुछ तो एक तरह से व्यर्थ की आपाधापी है, तनाव है। और अगर और भी ज़्यादा साफ शब्दों में कहें तो शुद्धतम मूर्खता है, यदि कोई बुद्धिमान है सच में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और ये जो बातें ऊपर हमने की, मन के आधार गिराने की, मन के चलने के, भविष्य गिराने की, ये कहीं पर भी हो सकता है। कोई भी इस स्थिति को पा सकता है। बस थोड़ी सी समझ और लगातार उसी पर ध्यान करना, फोकस करना, उसको फॉलो करना, उस पर चलते ही जाना। और उसको पाने के तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा रास्ता है। वो अनंत है, उसके अनंत ही रास्ते हैं, जिसको जो सही बैठे। असली बात तो उस बात को समझो, मैकेनिज्म को समझो, हमें क्या करना है, क्या होना है, क्या बनना, वो समझने की असली बात है। और मोटे शब्दों में कहें तो दो ही बातें हैं कि या तो सारी परिस्थितियों को बदल लो, जो कि संभव नहीं है, होती नहीं, कोई हम नहीं कर सकते, या फिर स्वयं को बदल लो। और सच है कि हम स्वयं को ही बदल सकते हैं, यही समझदारी है। और ये करना ही पड़ेगा आज या कल। कहीं भी जाएं, हम कुछ भी करें, इसी चीज़ पर हमें आना ही पड़ेगा। तो यही सारी बातें हैं ईश्वर के मन को समझने की। एक और तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं जो उन्होंने पूछा है। अब ईश्वर है, ईश्वर के मन की उन्होंने बात पूछी है, तो इसमें इसको और एक दूसरे दृष्टिकोण से भी समझो कि सारा ही ईश्वर है। इसमें कुछ सोया हुआ ईश्वर है, कुछ जागा हुआ ईश्वर है, कुछ थोड़ा थोड़ा जागा हुआ ईश्वर है, यानी समष्टि ही ईश्वर है। सब कुछ में वही है, अनंत रूपों में। और एक तरह से
अगर देखें तो मन भी वही है, शरीर भी वही, चेतना भी है, प्रकृति भी है, पुरुष सब कुछ वही है, सब कुछ उसके अंदर, समग्र का नाम ईश्वर है। इसीलिए तो ज्ञानियों ने उसे सर्वव्यापक कहा है। सर्वव्यापक भी सच में तो पूरा नहीं, क्योंकि सारा मिलकर ही समग्र का नाम ईश्वर है। सर्वव्यापक शब्द तो एक समझने के लिए कहता है कि वो हर जगह है और हमें उसी के अंदर रहना है, किसी भी रूप में हम रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा ज्ञान उसी के अलग अलग रूपों से आता है, अलग अलग ढंगों से आ रहा है, और इस संपूर्ण का नाम ही कहो ईश्वर है, इस अस्तित्व का नाम ही ईश्वर है। और उसके अपने नियम है, वो समझने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे, उनको विकसित करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही वो गुण अपने अंदर आता है। अस्तित्व के अपने नियम है, और एक बड़ा महानियम है कि यहाँ सब एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, प्रभावित हो रहा है, सब इंटर रिलेटेड है। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमारे क्या करने से क्या होता है, ये सब चीज़ हमें खुद ही समझनी पड़ेगी। और करने का मतलब मैं बाहर के करने से नहीं कर रहा, असली बात हमारे मन के विचारों का, क्योंकि सबसे पहले हर चीज़ एक विचार के रूप में आती है, फिर करना तो बहुत ऊपर परिधि की बात है जीवन में। तो मोटे मोटे ढंग से कहें तो जगत विकसित हो रहा है अपने किसी नियम से, अपने महानियम से। धीरे धीरे वैज्ञानिक इसे इवोल्यूशन कहते हैं, अध्यात्म वाले से ईश्वर की लीला खेल कहते हैं। लेकिन एक साधक को तो सिर्फ एक ही बात समझनी है और करनी है, अपने आप को कहो या ईश्वर के अपने छोटे से अंग को, इस शरीर को जो हमें मिला है, इसको ईश्वरीय गुणों में विकसित करना है या जागना है, कहो अवेयरनेस को बढ़ाना है। और बड़ी सीधी बात है, जहाँ जब दो समान गुणों की चीज़ें होती हैं या हो जाती है तो फिर मिलन या मिलकर एक हो जाना, ये तो फिर जरा सी चाह हुई और ऑटोमेटिक ही हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, चाह लेने भर से ही हो जाता। लेकिन उस लेवल पर, उस गुणवत्ता पर आना है। ईश्वर को पाना नहीं है, बल्कि उसके गुणों को विकसित होकर उसमें चेतन रूप से मिलकर ये हो जाना है। अभी भी हम उसी में, सब कुछ उसी में, लेकिन अचेतन है। हम भी उसी में हैं, सब उसी में है, बस चेतन होना है। जाना कहीं नहीं, रहना उसी में, कहीं आना जाना तो है नहीं। बात सिर्फ अपने तल की, अपने जागरण के तल की बदलने की है, और कुछ नहीं। हम अभी भी वही हैं, ईश्वरी हैं, लेकिन हम सोए हुए भी हो सकते हैं, थोड़े जागे हुए भी हो सकते हैं, ज़्यादा जागे हुए भी हो सकते हैं। अनंत रूप सब वही है, सारे का नाम ही वही है। तो इसमें थोड़ा सा आप चेतन हुए और बात फिर समझ में आने लगती हैं। सारी सूक्ष्म चीज़ें जगत की आपको खुद ही दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आप चेतन हुए, ठहरे, सब कुछ अपने आप शुरू हो जाता है आना, सारी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। सद्विचार भी, सद्भाव भी, सूक्ष्म चीज़ों का समझना भी, IQ भी, सब कुछ अपने आप बढ़ जाएगा। और यहाँ सब कुछ सदा से है, उतना ही रहना है, चारों तरफ भरा पड़ा है ब्रह्मांड, उतना ही, कहीं जाना आना नहीं है, इसी में रहना है हर ढंग से। किसी रूम में रहो, किसी अवस्था में रहो, रहना इसी में है। दृश्य में रहो, अदृश्य में रहो, बस सिर्फ एक ही बात है कि सब तरफ से अपनी चेतना को हटाकर, मन को हटाकर स्वयं के विकास पर ही ध्यान देना, यही सारी चीज़ है। और यही ईश्वर का मन है, ईश्वरी सब है। मन भी उसी की एक गुणवत्ता है, वो सब में है। बिना मन के तो कुछ चलता नहीं। प्रकृति हो सकती है बिना मन के, लेकिन उसमें कोई विकास संभव नहीं। तो सब, सारा मन ही है, मन का ही सारा खेल है। बड़े पैमाने पर बड़ा मन, ईश्वरीय मन, छोटे पैमाने पर हमारा मन। अपने मन को समझो, व्यर्थ की चीज़ों से बचना है, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, शक्ति भी सीमित है। तो यही सारी बातें समझने के, फिर भी कोई मित्र चाहे कुछ भी पूछ सकता है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को एक तरह से मेरा प्रणाम।